Good afternoon, students. Hope you are all doing well. So let's start with part 14. I mean, we'll continue the similar triangle वाली हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं हम. Today we are going to solve a problem. यहाँ पे एक important problem है. Okay, ये problem is based on the double A criterion of similarity हम solve करने वाले हैं. और यहाँ पे थोड़ा सा kinematics या ना physics का थोड़ा सा application भी होगा यहाँ पे. So let's start with. सो एज यू ऑल नो, ये जो ब्लू कलर का जो टेक्स्ट होता है ये हमारी इन्फॉर्मेशन होती है. हम इसको एनालाइज करते हैं, इसके बेस पे हम गिवन लिखते हैं और एज एंड व्हेन इन दिस चैप्टर हम इसके ओके बेस पे हम फिगर बनाते हैं, राइट. एंड देन ये जो ब्लैक वाला जो टेक्स्ट होता है इसके बेस पे हम फाइंड करते हैं कि व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद. इट सेज a girl of height 90 centimeter. Okay, a girl's height is 90 centimeter. What is the girl doing over here? She is walking away from the base of a lamp post. Okay, she is walking from the base of a lamp post. Okay, let's say this is the lamp post. Okay, you know the lamp post is nothing but the street light जो होती है ना हमारी, उसका पोल, उसको lamp post भी कहा जाता है. So she is walking from the base. Let's say this is the base of the lamp post. Okay, let's name it as some L for lamp post. यहाँ से ये चल के आगे जा रही है. ओके, सो शी इज वॉकिंग, ऐसे इस तरह बेचारे जा रही है लड़की. तो शी इज वॉकिंग एट सर्टेन स्पीड. सो ऑब्वियसली व्हेन शी इज वॉकिंग तो कुछ स्पीड होगी. तो शी इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है. ओके, गिवन स्पीड ऑफ वॉकिंग, दैट इज द गर्ल की जो स्पीड है चलने की वो 1.2 मीटर्स पर सेकेंड है, right. And girl's height is also given. Right now the girl is over here. Let's say the girl is here at this point. Okay, she has certain height. Okay, so its height, her height is 90 centimeter. And then it also says if the lamp post is 3.6 meters above the ground. Lamp post, ये जो L है ना lamp post. Okay, ये girl है G, तो इसकी height होगी 3.6 meters. Okay, it's much taller than the girl, 3.6 meters. Moreover, चलिए इंफॉर्मेशन एनालिसिस हो गया. अब हमको करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 seconds. आफ्टर 4 seconds, obviously when she started walking from the lamp post, she has covered some distance at this speed. Okay, how long did she walk, कितने समय के लिए वो चली, 4 seconds. 4 seconds तक चलकर यहाँ पे आ गई. ठीक है, तो 4 सेकेंड में उसका इतना डिस्टेंस कवर हुआ वो स्पीड पे. तो अभी आपको देखना है कि गर्ल इज स्टैंडिंग राइट नाउ हियर. सो शी फॉर्म्स अ शैडो, आई मीन कि इसकी शैडो बनेगी यहाँ पे नीचे ऑन द ग्राउंड, राइट. तो आपको ये शैडो की लेंथ निकालनी है. फाइन, सो लेट्स नेम दिस पॉइंट कि इसकी शैडो जहाँ बन रही है इसको हम देते हैं एस फॉर शैडो. जी फॉर गर्ल, एल फॉर लैम्प पोस्ट. तो अभी चलो हम उसको कनेक्ट करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पे. सो कैन यू सी टू ट्रायंगल्स ऑफ फॉर्म. एक्चुअली ये इस तरह कट नहीं होना चाहिए. आई मीन ऐसे इसमें जो है टैग नहीं आएगा, इट शुड बी स्ट्रेट. फाइन, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गए. तो हम एक काम करते हैं, इसके अदर वर्टेक्स को भी हम नाम देते हैं. सो लेट्स नेम दिस वर्टेक्स एज सम पी एंड दिस वर्टेक्स एज क्यू. नॉट नेसेसरी टू यूज एल जी एस, आप एबीसी वगैरह भी ले सकते हो. फाइन, नो सच, नॉट अ प्रॉब्लम. So speed of walking was given as 1.2 meters per second and this is the time taken. Okay, so time taken equals to 4 seconds for her, right. It took 4 seconds for her to cover this distance from here to here. So using these two values यानी कि kinematics यहाँ पे यूज करते हुए देखिए ये स्पीड है, ये टाइम है. एक्चुअली आपको ये यूनिवर्सल फॉर्मूला सबको तो याद है ना भाई, क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ओके, तो इन दिस केस स्पीड इज गिवन, कितना है स्पीड बताइए, 1.2 मीटर्स पर सेकंड. डिस्टेंस इज नॉट नोन, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया. और टाइम इज गिवन कि टाइम क्या करना है आपको, कितना दिया गया, 4. अगर हम ये 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो व्हाट इट बिकम्स, 4 1 4.42 is 8 equal to distance, that is d is equal to distance, right. So this was in meters per second, तो ये meters पे है. ओके, सो शी हैज कवर्ड द डिस्टेंस, आई मीन ये हो गया 4.8 मीटर्स, इतना इन्होंने कवर किया. अब आपको ये शैडो की लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. वन इज दिस QGS, the other is PLS. दो ट्रायंगल्स बन गए. फाइन, सो वन इज अ बिगर ट्रायंगल, द स्मॉलर ट्रायंगल इज ए पार्ट ऑफ द बिगर ट्रायंगल, राइट. सो इस बार मैंने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज थे क्वेश्चन में मैंने सबको हाईलाइट किया. तो दिस वी हैव यूज्ड ऑलरेडी, 1.2 एंड 4 को हमने यहाँ पे यूज किया. यूजिंग दिस वी कैलकुलेटेड द डिस्टेंस शी हैज कवर्ड इन 4 सेकेंड्स, राइट. कितना उसने चला. एंड देन
moreover we had two more values in 90 and 3.6 meters. 90 is the height of the girl and 3.6 is the height of the lamp post. फाइन, बट यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी है कि दोनों सेम यूनिट्स में होनी चाहिए. देखिए ये सेंटीमीटर, ये मीटर है. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, विल कन्वर्ट दिस 90 सेंटीमीटर, आई मीन सॉरी, ये कन्वर्ट कर लेते हैं. 3.6 को हम मीटर्स से सेंटीमीटर में कर लेते हैं. ठीक है, तो वो भी हम लिख लें कि हाइट, ओके, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, how tall is the lamp post? 3.6 meters. if we convert it into centimeter करना है तो क्या करेंगे, we multiply it by 100. so into 100 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 360. ठीक है, 360 सेंटीमीटर. सो अभी इसको हम 360 सेंटीमीटर लेंगे. ओके, यानी आपकी वैल्यूज सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, तभी आप उस पर कैलकुलेट कर पाओगे. देन मोर ओवर देयर वाज वन मोर वैल्यू. ओके, और कुछ था यहाँ पे जो मीटर से आपको कन्वर्ट करनी है. यस, यू हैव टू कन्वर्ट दिस एज वेल. ओके, क्योंकि अब ये सेंटीमीटर हो गया, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए. दिस इज 4.8. इफ यू मल्टीप्लाई इट बाई 100, वाई वी आर मल्टीप्लाइंग टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 480 सेंटीमीटर. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 480 सेंटीमीटर. ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये दो ट्रायंगल्स पे क्राइटेरियन एस्टैब्लिश करेंगे, डबल ए क्राइटेरिया. सो विच टू ट्रायंगल्स आर वी टॉकिंग अबाउट? सो आई नीड टू यूज दिस स्पेस ओवर हियर. चलिए अब हम ये स्पेस यूज करते हैं. सो हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पी एल एस. ओके, ट्रायंगल पी एल एस. in triangle PLS and another smaller triangle QGS, triangle QGS. okay, in these two triangles what do we notice is कि ये दो triangles में angle S is common. देखो QGS में भी ये angle S आ रहा है, जब मैं PLS ले रहा हूं तो भी angle S आ रहा है. so angle S equal to angle S. fine, and we say कि हमको इसको बोलेंगे हम, मतलब रीजन आपको देना है कि why angle S equal to angle S, it is common. we are considering these two triangles PLS and QGS. in these two triangle S is common, तो एक एंगल इसमें कॉमन हो गया. ओके, एंड देन वी नोटिस दैट कि in this QGS यहाँ पे the girl is making a right angle, a 90 degree angle with the ground. ठीक है ना, उसी तरह ये जो PL जो आपकी लैम्प पोस्ट है, it is also making a 90 degree angle with the ground. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एंगल P इज 90 डिग्रीज. ओके, हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स में कंपैरिजन कर रहे हैं एंगल का, सॉरी नॉट एंगल P, एंगल L, सॉरी एंगल L इज 90. उसी तरह यहाँ पे एंगल G इज ऑल्सो 90 डिग्रीज. फाइन, तो यहाँ पे देखिए दो एंगल्स इक्वल हो गए, वन एंगल ये और ये ट्रायंगल में ये एंगल, बिगर वन में, स्मॉलर वन में ये, और ये कॉमन. सो टू एंगल्स इक्वल हो गए. तो वी कैन यूज विच क्राइटेरिया? ओके, वी कैन यूज बाय एंगल criterion of similarity. what can we say? we can say that these two triangles are similar. which two triangles are similar? that is triangle PLS, this bigger one, triangle PLS, and the smaller one QGS. ठीक है, triangle QGS. what are they? they are similar. this is a symbol for similarity. अब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हम इनकी यूज कर सकते हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज द साइड्स, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. फाइन, सो देयर विल बी थ्री साइड्स which will be in the same ratio. so let's write those sides once. एक बार हम sides लिखते हैं, that is PL by QG. fine, and this bigger triangle, this side, and स्मॉलर ट्रायंगल में ये साइड, इसकी दोनों की रेशियो. उसी तरह ये साइड अगर हम देखते हैं तो इफ यू कंसीडरिंग द बिगर ट्रायंगल, द LS, द कंप्लीट बेस LS, बाय इन दिस ट्रायंगल द स्मॉलर वन GS इज इक्वल टू, ओके, ये दो रेशियोज हो गए. वन मोर रेशियो, दैट इज दिस PS बाय QS, ये भी हाइपोटेन्यूज इसका. ओके, सो दिस इज from similarity, but we are not going to use all the three ratios. हमको ये PS QS से कुछ करना नहीं है, QS and PS, we have nothing to do with that. Our focus is only on this. okay, इन दोनों पे, क्योंकि दो given values है और यहाँ पे आपको find करना है this plus this. okay, let's do one thing. okay, let us assume the length of the shadow to be some x centimeter. in centimeter it has to be. fine,
So let's continue our calculation over here. तो अभी हम इसमें से सिर्फ दो रेशियोज लेते हैं. अभी देखिए पीएल की वैल्यू बताइए. पीएल वाज 360 सेंटीमीटर divided by QG. Okay, QG, this one, it was 90. Okay, just one or two steps more. LS by GS. So LS, the whole length of the bigger triangle, I mean the base, was how much? कि यहां से यहां तक this is 480 plus x. This plus this. Okay, क्योंकि हमको ये other part नहीं मालूम है. So be careful here. 480 plus x divided by GS. How much is the GS for the smaller triangle? The base is just x. Fine. Just few more steps. अभी इसको हम simplify करते हैं quickly. So यहाँ पे अगर हम tens से cancel करेंगे तो 0 और 0 चले जाएगा. And then 9 ones, 9 fours is 36. So here we left with 4 by 1. Okay. So this is 4 by 1. Here it's 480 plus x by x. We cannot cancel x and x, remember, because यहाँ पे दो के numbers के बीच में operator plus है. अगर multiplication होता है तो cancel करते हैं. So this is 480 plus x by x, right? So what we'll do is like we'll cross multiply this over here. यहाँ हम cross multiplication कर लेते हैं. So this is going to be x into 4 is 4x. This is 480 plus x. Okay. Now as x हमको find करना, x हमारा subject है, x को हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेते हैं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 480. बताइए मेरे को क्विकली. 4x माइनस एक्स इज हाउ मच? 3x. इट इज इक्वल टू 480. सो सेंडिंग दिस 3 मल्टीप्लिकेशन में हम अगर वहां सेंड करते हैं तो वो डिवीजन में आ जाती है, राइट? सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए. 3 ones and 3 16s is 48 and 3 zeros are 0. So your x is 160 यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर. Okay, but as in the beginning, except this girl's height, everything was in meters, right? तो इसको हम finally, if you want to leave this, no issues, आपको इसके भी marks मिल जाएंगे. But if you want to have an impression of the examiner, so just convert it into meters. ठीक है? तो meters में convert करने के लिए हम divide करेंगे इसको by 100. ठीक है? तो ये बन जाएगा 1.6 meters is the length of the shadow. Hope you understood it. देखो हर चीज समझ तो आती है बट प्रैक्टिस करना जरूरी है. अनलेस एंड अंटिल प्रैक्टिस, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो गए, चैलेंजेस हो गए, तभी आपको पता चलेगा. फाइन. सो अगर आपको समथिंग रियली, इफ देयर इज एनी कंसर्न, एनी क्वेरी, सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी नो. एंड एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एट द सेम टाइम यू हैव हिट द बेल आइकॉन. अगर आपको हमारी ये अप्रोच अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर बनेगा इसका. आई होप यू विल बी you are going to like it, and at the same time don't forget to share it with your friends. We'll meet in the next video, that is part 15, with some other theorems. अब हम next video में हम start करते हैं triple S criteria of similarity. Okay, till then good practice and have a good day.